हेलो गाइस, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुटॉक पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा यही चीज़ें सोचते रहते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे बना, ये पृथ्वी कैसे बनी, ये तारे कैसे बने। तो आज हम आपका यही डाउट क्लियर करेंगे कि ये सारी चीज़ें बनती कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा यूनिवर्स। देखो, यूनिवर्स क्या होता है, इसमें आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, जो हमें क्या देता है, लाइट देता है, एनर्जी देता है। ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे क्या है, प्लेनेट है। ठीक है, देखो हम कहाँ रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं। तो हम जो हमारी अर्थ है ये भी क्या है, एक यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारे जितने भी सैटेलाइट्स आते हैं, हमारे एस्ट्रॉइड्स आते हैं, डस्ट आती है, एंड गैसेज आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द स्पेस इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हमारे स्पेस के अंदर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है वो हमारा यूनिवर्स का पार्ट होता है। हम भी क्या है, हमारे यूनिवर्स के पार्ट है। जो हमारी अर्थ है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो हमारा ये भी क्या हो गया, एक यूनिवर्स का पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द सन, द मून, द अर्थ, स्टार, गैस एंड डस्ट एंड ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ। जो हमारा यूनिवर्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, हमारा सूर्य आता है, चांद आता है, हमारी पृथ्वी आती है, हमारे स्टार्स आते हैं जिनको हम तारे बोलते हैं, गैस आती है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, और जितने भी हमारी ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ है। According to the Lemaitre and George Gamble, the universe came into the being about 14 billion years ago following seismic explosion called the Big Bang। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो 14 बिलियन साल पहले आया था। किसकी वजह से आया था, वो जिजेनिक एक्सप्लोजन की वजह से आया था, जिनको हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा एक यूनिवर्स है। ठीक है, आप सब ये पूछेंगे कि ये यूनिवर्स बना कैसे। ये थ्योरी तो हो गई, एक्सप्लोजन हो गया। अब एक्सप्लोजन होने के बाद क्या हुआ, ये हमारा जितना यूनिवर्स है ना, ये बिल्कुल गर्म हो गया था, बिल्कुल हॉट बबल की तरह हो गया था। जैसे बबूले होते ना, बबल्स होते हैं, वैसा हो गया था। ठीक है, तो थोड़े जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मिलियंस ऑफ ईयर पास होते गए, तो क्या हुआ, ये ठंडा होता गया। ठीक है, और ये अपने प्रेजेंट फॉर्म में आ गया। प्रेजेंट फॉर्म में कैसे, जैसे हमारा सन है, फिर उसके बाद हमारे प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है, उनके सैटेलाइट्स हैं, तो इन्होंने अपना एक रूप ले लिया। उसके बाद आता है हमारा गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सीज आर द वास्ट क्लस्टर ऑफ स्टार, planet, gas, dust, etc. which are held together in the space by the gravity। देखो गैलेक्सी क्या होता है, हमारा गैलेक्सी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, हमारे जितने भी स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, गैस आता है, डस्ट है, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हमारी गैलेक्सी के अंदर आएंगी। अब जो ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे के साथ होल्ड हो रखी है स्पेस में। कैसे होल्ड है, ये ग्रेविटी की वजह से होती है। ठीक है, अब ग्रेविटी क्या होता है, देखो ग्रेविटी है जो वो हमारा न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि देखो अभी हम अर्थ के ऊपर हैं, हम मतलब चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। अगर ग्रेविटी ना हो तो हम क्या करेंगे, उड़ने लग जाएंगे, फ्लाई करने लग जाएंगे। ठीक है, ये एक ऐसी फोर्स होती है जो सभी को एक साथ रखती है, हेल्ड टुगेदर रखती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, देर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सी स्प्रेड आउट इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी होती है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी होती है। ठीक है, जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं वो एक यूनिवर्स का एक पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट करती है। Larger galaxies have trillions of stars. The smaller ones consist of the less than a billion star। देखो जो हमारी सबसे बड़ी गैलेक्सी होगी उसके अंदर तो क्या होंगे, ट्रिलियंस ऑफ स्टार होंगे, और जो सबसे छोटी जो गैलेक्सी होंगी उसके अंदर बिलियन स्टार्स प्रेजेंट करेंगे। गैलेक्सीज हैव डिफरेंट साइज, शेप एंड द ब्राइटनेस। देखिए जितनी भी हमारी गैलेक्सीज होती है सभी का साइज अलग अलग होता है, सभी की शेप अलग अलग होती है, सभी की ब्राइटनेस अलग अलग होगी। ठीक है, on the basis of three major types of galaxies, elliptical, स्पायरल एंड इरेगुलर। देखिए ये तीन चीजें क्या है, हमारी गैलेक्सी की टाइप्स है। सबसे पहला आता है हमारा इलिप्टिकल गैलेक्सी। इलिप्टिकल गैलेक्सी देखिए इस टाइप की हमारी इलिप्टिकल गैलेक्सी होती है।
ये हमारी होती है स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी देखो ये हमारी एक स्पाइरल की फॉर्म में होती है, ठीक है। इसकी शेप अलग होती है, इसकी ब्राइटनेस अलग होती है। उसके बाद आती है इरेगुलर गैलेक्सी। अभी देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें इसकी कोई भी डिफाइनाइट शेप नहीं है, इसकी शेप अलग है, इसका साइज अलग है, कोई भी इसकी शेप नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इरेगुलर बोला गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्स। The little dots in the sky in the night sky are the stars. अब देखिए आप जब भी रात को बाहर जाते हैं, अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे आसमान में, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। अब वो क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है, टिमटिमाना। अब जितने भी हमारे स्टार्स होते हैं उनकी देखिए ब्राइटनेस अलग अलग होगी। अब जो कुछ स्टार होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, लेकिन जो कुछ स्टार होंगे उनके होंगे बहुत ज़्यादा उनकी डिम लाइट होती है। लाइक हम कह सकते हैं कि कुछ की ब्राइटनेस होती है लेकिन कुछ की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। These are giant balls of gas in space and have their own light. अब देखिए ये भी क्या होते हैं, हमारे बॉल ऑफ गैस, ये भी गैस के बने होते हैं, ठीक है, और इनकी खुद की लाइट होती है। All the stars in the night sky belong to the galaxy named the Milky Way. देखो जितने भी हमारे स्टार्स होते हैं आसमान के अंदर रात के टाइम पे, वो हमारे सारे एक गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। देखिए जितने भी हमारे स्टार्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करती है, वहाँ से वो प्रेजेंट करती है, ठीक है। It has hundreds of billion of stars. It has enough gas and dust to make billions of the more stars. देखो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसके अंदर भी हमारे बहुत ज़्यादा स्टार प्रेजेंट करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन स्टार, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे गैसेस होती हैं, डस्ट होती हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टार्स बना सकती हैं। अभी देखो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं ना कि तारे गिनते हैं, ये करते हैं, लेकिन तारे तो हम गिन ही नहीं सकते, वो तो हमारे क्या है, अनगिनत है, इनफाइनाइट है, ठीक है। क्योंकि हमारे क्या होते हैं, ये चीज़ें बनती रहती है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, इट हैज़ इनफ गैस एंड डस्ट टू मेक, इसके पास काफ़ी गैस होती है, डस्ट होती है, जिससे वो हमारे बिलियंस ऑफ स्टार्स बना सकते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटी। अभी देखो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा यूनिवर्स होता है वो हमारा ग्रेविटी की वजह से होल्ड होता है, ठीक है। जो हमारी गैलेक्सी होती है वो भी हमारी ग्रेविटी की वजह से होल्ड होती है। तो जो हमारे स्टार्स हैं, ठीक है, ये भी क्या होंगे, हमारे ग्रेविटी की वजह से ही हेल्ड होते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस इन द स्पेस इज मेजर्ड इन द लाइट ईयर। देखो जो भी हमारी डिस्टेंस होगी स्पेस के अंदर वो हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं, ठीक है। आप सभी के मन में अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम ने ये तो बता दिया यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स कैसे बना, लेकिन ये नहीं बताया कि स्टार कैसे बने। अब चलो अब हम देख लेते हैं कि स्टार कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्टार्स होते हैं वो हमारे नेबुला के अंदर रहते हैं, ठीक है। नेबुला क्या होता है, हमारा क्लाउड ऑफ गैसेस, मतलब ये हमारा एक गैस का बादल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा नेबुला होता है ना वो एक बहुत ज़्यादा गर्म बोल की तरह होता है, और जो उसका जो बिल्कुल बीच वाला जो सेंटर जो पॉइंट होगा वो क्या होता है, हमारा स्टार बन जाता है, ठीक है। जो हमें क्या देता है, बहुत ज़्यादा हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या बोलते हैं, देखो जो हमारे स्टार्स होते हैं ना इनकी साइज अलग अलग होती है, ब्राइटनेस अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखिए अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस इन द स्पेस ट्रेवल्ड इन द 1 ईयर। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो हमारे स्पेस के अंदर जो डिस्टेंस होती है वो लाइट ईयर में मेजर होती है, ठीक है। तो अब लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस इन स्पेस ट्रेवल्ड इन द 1 ईयर, मतलब एक साल में हम स्पेस के अंदर कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, लाइट ईयर होता है। देखिए ये स्टार है, देखिए इसमें कुछ स्टार क्या है हमारी, देखो कुछ बड़े स्टार है, कुछ छोटे स्टार है, किसी की ब्राइटनेस ज़्यादा है, किसी की ब्राइटनेस कम है, ठीक है। तो इसी से हमें क्या पता चलता है कि सभी स्टार्स का डिफरेंट साइज होता है एंड डिफरेंट ब्राइटनेस होती है। आज की टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे गाइस, ये हमारा लास्ट ट्यूटोरियल रहेगा। थोड़ा सा मोटिवेशन ट्यूटर देना चाहूँगी। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट द ऑब्स्टेकल्स। देखो इसने क्या बोला है कि जो हमारी
सक्सेस की जो चाबी है ना वो हमारे, अगर हम अपने गोल्स को फोकस करेंगे तो ही मिलेगी। अगर हम अपनी परेशानियों को या हमारी जो मुश्किलें जो आती है अगर उस पर फोकस करने लगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना एम बनाना है, हमें अपना गोल बनाना है और अपने गोल पर फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।